Hello students of 4th standard. We have started the chapter My District and My State. In that we have seen previously few points. Now we are going to see the new points. Look at the map of the rainfall given in the previous page. पहले पन्ने पर तुम्हें मैप दिया गया है रेनफॉल का. उस टेबल को हमें देखना चाहिए और उसके अनुसार हमें ये टेबल भरना चाहिए. फाइंड आउट विच क्रॉप्स गिव ग्रोन इन विच रीजन ऑफ महाराष्ट्र. यहाँ क्या दिया गया है देखो. अ मैप विथ एन इंडेक्स इज गिवन बिलो. ऑन द मैप शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल. यहाँ क्या दिया गया है देखो. राइस, मीडियम ज्वार दिया गया है और लो भी ज्वार दिया गया है. और यहाँ हाई ज्वार, तूर और बाजरा दिया गया है. और यहाँ राइस, सोयाबीन और मोथ बीन्स. ऐसे हम ये मैप से हम ये दिखा सकते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट, सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर. अगर हम देखें तो क्रॉप्स की पैदावार जो होती है या उनकी जो क्वालिटी होती है वो किस पर निर्भर होती है. क्लाइमेट या सॉइल या वाटर कितना अवेलेबल है इस पर ये निर्भर होती है. डिफरेंट रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र गेट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल. अगर हम देखें महाराष्ट्र में अलग अलग जगह है, अलग अलग जगह पर अलग अलग अमाउंट की बारिश पड़ती हुई हमें दिखाई देती है. इससे हमें क्या पता चलता है कि बहुत से क्रॉप्स यहाँ हम ग्रो कर सकते हैं. लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा मेन व्यवसाय है महाराष्ट्र में. एग्रीकल्चर इन द स्टेट डिपेंड्स मोस्टली ऑन द रेनफॉल. एग्रीकल्चर किस पर डिपेंड होता है. रेनफॉल पर डिपेंड होता है. तो इसको हम क्या कहते हैं. रेनिफाइड एग्रीकल्चर. तो हम दिस इज़ कॉल्ड एज अ रेनिफाइड एग्रीकल्चर. इन सम प्लेसेस वाटर ऑब्टेन्ड थ्रू इरिगेशन इज़ ऑल्सो यूज्ड. इसको हम इरिगेटेड एग्रीकल्चर या बागायती एग्रीकल्चर, इसको बागायती खेती ऐसे हम बोल सकते हैं. द एग्रीकल्चर सीजन्स दैट फॉल्स ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इज़ कॉल्ड द खरीफ सीजन. अगर हम एग्रीकल्चर सीजन्स के बारे में देखें, मानसून में अगर हम देखें तो इसको हम खरीफ सीज़न बोलते हैं और विंटर में हम इसको रब्बी सीज़न ऐसे बोल सकते हैं. यहाँ क्या दिखाई दिया गया है देखो बच्चों. यहाँ एक मैप दिखाई दिया है और इसके अनुसार हमें एक्टिविटीज़ कंप्लीट करना है. अंडरलाइन द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच वी ग्रो द ग्रेप्स. जहाँ ग्रेप्स को हम ग्रो करते हैं उसको अंडरलाइन करना है. यहाँ साइंस दिए गए हैं. इस साइंस को इस मैप में दिया गया है. इस मैप में हमें ढूंढकर यही उसके नाम लिखने हैं. सर्कल द मैप्स ऑफ द कॉटन ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट. अगर हम देखें तो मैप के यहाँ जो कॉटन ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स है इसको हमें ढूंढकर लिखना है. सर्कल द सिम्बॉल्स ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन इन Thane and write the names in your notebook. In which district is coconut an important crop? Color them using different colors. Write their names in the notebook. और हमें जहाँ ऑरेंज क्रॉप ग्रो करते हैं वहाँ को कलर करना है और ऐसे हमें ये एक्टिविटी पूर्ण करनी है. All the crops shown above are based on the irrigations. यहाँ जो क्रॉप्स दिए गए हैं ये सभी इरिगेशंस पर डिपेंडेंट है. Their distribution is influenced by climate and soil. अगर हम देखें तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्लाइमेट या सॉइल पर ही डिपेंडेंट है. तो इसको हम कमर्शियल या कैश क्रॉप्स भी हम इसको बोल सकते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड फॉर दिस क्रॉप्स. अगर हम देखें तो केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स हम इस क्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद क्या दिया गया है देखो.
Visit a farm, try this. Visit a farm, make a list of various crops grown there in डिफरेंट सीजन्स. एक फार्म को हमें विज़िट करना है, वहाँ कौन कौन से क्रॉप्स है वो हमें उसकी लिस्ट करनी है. डिस्कस विथ फार्मर द वेरियस मीन्स ऑफ इरिगेशंस अवेलेबल इन द फार्म. फार्मर के साथ हमें डिस्कस करना है और हमें उसके साथ बोलकर इरिगेशन के कौन कौन से मेथड्स यहाँ अवेलेबल है ये हमें देखना चाहिए. फाइंड आउट विच फैक्टर्स अफेक्ट फार्मिंग. यहाँ हमें देखना है कि कौन से फैक्टर्स फार्मिंग को अफेक्ट करते हैं. इसके साथ हमें ये जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स खेती में, ये हमें इससे मालूमात पड़ जाएगा. उसके बाद देखिए, यूज़ योर ब्रेन पावर. द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ आवर स्टेट आर गिवन बिलो. ऑब्जर्व देम एंड कलर दिस रीजन्स इन डिफरेंट कलर्स इन द मैप गिवन बिलो. यहाँ एक मैप दिया गया है, इनमें ये सब जो दिए गए हैं इसको सभी को कलर करना है. उसके बाद देखिए, लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स. महाराष्ट्र स्टेट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 मई 1960. महाराष्ट्र स्टेट की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 में उसकी स्थापना हुई थी. स्टेट्स इन इंडिया हैव बीन नेम्ड on the basis of their language. Marathi is the state language of Maharashtra. महाराष्ट्र की मातृभाषा कौन सी है? मराठी है. In Maharashtra there is a similarity as there was a similarity as well as diversity in language. महाराष्ट्र में भाषा मराठी बोली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अदर लैंग्वेजेस भी उसमें बोले जाते हैं. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मराठी वेरीज इन डिफरेंट रीजन्स. वी सी वैरायटी इन द डायलेक्ट्स दे आर स्पोकन. वी शुड वेलकम दिस डाइवर्सिटी. देखिए, वहाँ अलग अलग जो उसमें भाग है उसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती है. जैसे कोंकण में कोंकणी या मालवनी बोली जाती है. विदर्भ में वऱ्हाडी बोली जाती है. खानदेश में अहिरानी या खानदेशी बोली जाती है. गोरमती, कोलमी, कोराकू ये सभी ट्रेडिशनल डायलेक्ट्स है. आदिवासी ट्राइब्स जो महाराष्ट्र के हैं उनमें ये बोले जाते हैं. वी फाइंड वैराइटीज़ इन द फेस्टिवल ऑफ द स्टेट्स. यहाँ अगर स्टेट में देखें तो बहुत से फेस्टिवल्स किए जाते हैं. ट्रेडिशंस उनके अलग अलग है. दिवाली है, दसरा है, क्रिसमस है, ईद है. कोंकण रीजन में नारळी पूर्णिमा है, होली है, गणेश फेस्टिवल है, ये सभी सेलिब्रेट किए जाते हैं. प्लेट्यू रीजन में पीपल, दसरा, दिवाली, बैल पोळा ये सभी सेलिब्रेट करते हैं. नेशनल फेस्टिवल्स 15 अगस्त और 26 जनवरी है, ये भी अच्छी तरह सेलिब्रेट किए जाते हैं. तो देखिए, सुधीर एंड स्वप्निल हैव केम टू द टाउन. दे विश टू टेक द होम famous food item from their district. Which food item will they take? What is the solution? You have to find the solution. Are villages, towns, cities, talukas, districts, states, countries man-made or naturally formed? They are naturally formed.